एक बार की बात है। नदी के किनारे घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। यह गर्मी के मौसम की बात है, जब चींटी किसान के खेत से गेहूं के दाने इकट्ठा करने में कड़ी मेहनत कर रही थी। चींटी सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करती और अपनी पीठ पर भारी अनाज इकट्ठा करती। फिर वह गेहूं के दाने को सावधानी से अपने भंडार में रखती और दूसरा दाना इकट्ठा करने के लिए वापस खेत की ओर भागती। वह खेत और अपने भंडार के बीच इधर उधर भागती रहती। अक्सर पूरे दिन यही काम दोहराती रहती। दूसरी ओर घास के मैदान में एक टिड्डा था, जो अपना सारा समय नाचने गाने में बिताता रहता था। वह अक्सर चींटियों पर ताना मारता था। प्यारे दोस्त, तुम दिन भर अनाज इकट्ठा करने में इतनी मेहनत करती हो। आओ मेरे साथ आओ, नाचे गाए और मौज मस्ती करे। नहीं नहीं टिड्डे मास्या, सर्दी आने वाली है, हमें तो अनाज इकट्ठा करना है। तुम मेरी मानो तो तुम भी अनाज इकट्ठा कर लो। अरे नहीं नहीं दोस्त, अभी तो सर्दी आने में बहुत समय बाकी है। मुझे तो नाचना है, गाना है। और देखो मेरे बगीचे में तो इतना सारा खाना है, मुझे पर्याप्त होगा। इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है टिड्डे मास्या, जैसी तुम्हारी मर्जी। और टिड्डा बगीचे में इधर उधर गाना गाता हुआ और नाचता हुआ, खुशियां मनाता हुआ घूमता रहता था। उसे सर्दियों की कोई चिंता नहीं थी। जल्द ही गर्मी का मौसम पतझड़ में बदल गया और पतझड़ का मौसम जल्दी ही सर्दी में बदल गया। बर्फबारी के कारण बाहर बहुत ठंड थी। सूरज मुश्किल से दिखाई दे रहा था। रातें लंबी और अंधेरी थी। ठंड के कारण टिड्डे ने गाना गाने और मौज मस्ती करने में अपनी रुचि खो दी। वह ठंडा और भूखा था और उसके पास बाहर बर्फ से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह सोच रहा था कि इस कठिन परिस्थिति में खुद को कैसे बचाया जाए। अरे मुझे चींटी के पास जाना चाहिए, क्योंकि चींटी ने तो अपना घर भी बना रखा है और सर्दियों के लिए अनाज भी बहुत इकट्ठा किया है। वह चींटी के घर गया और मदद के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? इतनी ठंड में मेरे घर कौन आया है? दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाऊंगा। इसके बदले में तुम मुझे अपने घर में जगह और खाने के लिए कुछ दे दो। टिड्डे मास्या, सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन बचाने के लिए गर्मियों में हमने कड़ी मेहनत की थी और उस समय तुमने हमारा मजाक उड़ाया था। अब तुम कहीं और गाओ और अपना भोजन और आश्रय कमाओ। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि उसे गर्मियों के दौरान आलसी होकर गाने और नाचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। उसकी बजाय सर्दियों के लिए पर्याप्त बचत करनी चाहिए थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपना कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।